शिकायतकर्ता संजय अथवानी 37 वर्षीय निवासी सिंधी कॉलोनी स्टेशन दुर्ग छावनी पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करवाई कि दो व्यक्ति उनकी दुकान पर एक साइकिल देखने आए और उनसे साइकिल दिखाने को कहा। इसके बाद उन्होंने शिकायतकर्ता का मोबाइल नंबर लिया, अपना परिचय राजू के रूप में दिया और शिकायतकर्ता से कहा कि वे साइकिल के बारे में बाद में उससे बात करेंगे। फिर 2 से 3 दिन बाद राजू ने उससे फोन किया और कहा कि उससे पता चला है कि उसकी मां बीमार है और वे पूजा पाठ करके उसे ठीक कर देंगे। दोनों लगातार फोन पर शिकायतकर्ता से बात करते रहे। 16 तारीख को राजू ने शिकायतकर्ता को पावर हाउस फल बाजार के पास बुलाया, जहां शिकायतकर्ता सुबह लगभग 9 बजे उससे मिलने पहुंचा। उसके साथ एक महिला भी थी। मुलाकात होने पर उन्होंने उपचार के नाम पर देवी दुर्गा को अर्पित करने के लिए एक नारियल और 1100 रुपए की मांगी है, जो उन्होंने दे दिए। इसके बाद उन्होंने इससे कहा कि उसकी मां पूरी तरह ठीक हो जाएंगी। उन्होंने उससे कहा कि उसकी मां के पहने हुए सोने के गहने और 4 लाख रुपए अपने घर के मंदिर में रख देने चाहिए और 20 तारीख को वे उससे ये सब लाने और उन्हें देने के लिए कहेंगे। साथ ही कुछ और पैसे भी लाने के लिए कहेंगे, जो वे उसे फोन पर बताएंगे ताकि वह पूजा के लिए आवश्यक सामान खरीद सके। 20 तारीख को दोपहर लगभग 2:30 बजे उन्होंने उसे भिलाई रेलवे स्टेशन पावर हाउस के पास बुलाया, जहां वह अपनी मां की 4 सोने की चूड़ियां, जिनमें से प्रत्येक का वजन लगभग 15 ग्राम था, कुल 60 ग्राम, जिनकी कीमत लगभग 5 लाख रुपए थी, और 8 लाख रुपए की नगद राशि अपने कार में लेकर आया और उन्हें सौंप दी। उन्होंने कहा था कि वे शाम को घर आ जाएंगे, लेकिन वे पूजा करने के लिए घर नहीं आए। इसके बाद शिकायतकर्ता ने उनके मोबाइल नंबर पर कॉल किया, लेकिन फोन बंद था। आगे की जानकारी आप विजुअल के माध्यम से देख सकते हैं। गिनीतिश रात्रे की खास रिपोर्ट। इसमें एक साइकिल दुकान संचालक से 2 लोग आए और उससे पूजा पाठ कर उसकी मां को ठीक कर देने के नाम से 5 लाख रुपए पहले मांगे। फिर इस तरह से 8 लाख रुपए नगद और 5 लाख रुपए के सोने के जेवरात उससे ले लिए थे और वहां से फरार हो गए थे, जिस पर अपराध पंजीबद्ध कर हमारी टीम गठित की गई थी और टीम ने लगातार सीसीटीवी फुटेज खंगाल करके टेक्निकल एंड के आधार पर आरोपियों को सरोबा स्थित उनके किराए के मकान से गिरफ्तार किया है। 2 आरोपी आज गिरफ्तार किए गए हैं, जिनके पास से लगभग 8 लाख रुपए जो नगद उनके द्वारा ठगे गए थे उसको बरामद कर लिया गया है। एक आरोपी फरार है, जिसकी पतासाजी की जा रही है। सर, जो प्रार्थी है उससे पूछताछ में बताया है क्या कि सम्मोहन या मोहनी जैसी कोई चीज थी जो उसका कहना था कि मैंने जब इनको अपनी तकलीफ बताई तो इन्होंने उस तकलीफ से निकलने का रास्ता बताया, तो मुझे इनकी बातों की झांसे में आ गया और इन पर विश्वास करने लगा। इस कारण मैं ठगी का शिकार हुआ। और ये जो आरोपी है वो कहीं और भी मामले में इस तरीके इनके ICGMS पोर्टल से और फिंगरप्रिंट के आधार पर भी हमने चेक किया है। इसी की जानकारी अभी नहीं आई है। इनके मूल निवास स्थान से भी हम पतासाजी कर रहे हैं कि ऐसे और कितने मामले में संलिप्त रहे। क्या क्या जब्त हुआ इनके पास से और क्या जब्त किया जाना है? इनके पास से 8 लाख रुपए कैश और इनके मोबाइल्स जब्त किए गए हैं। इनके पास से जो और ठगी के जो सोने के जेवरात हैं वो अभी जब्त किए जा रहे हैं। नमस्कार, मैं नीतीश कुमार रात्रे और आप देखना शुरू कर चुके हैं ग्लोबल इंडिया टीवी। दुर्ग भिलाई से एक बहुत बड़ा मामला सामने आया है, जहां पे 13 लाख रुपए की ठगी की गई है। और ठगी किससे की गई है मैं आपको बता दूं। संजय अठवानी, जो कि दुर्ग स्टेशन रोड का निवासी है, उससे 13 लाख रुपए की ठगी की गई। और ठगी कैसे की गई वो मैं आपको बताता हूं। 2 व्यक्ति उसके साइकिल दुकान पर जाते हैं और नई साइकिल लेने के बाद पर उससे नंबर लेते हैं और अपना नाम राजू बताते हुए अपना नंबर उसे देते हैं। और ऐसी 2 दिन बात करते करते उसे पावर हाउस फल मार्केट में मिलने के लिए बुलाते हैं और मिलने के बाद उसे कहते हैं कि मुझे पता चला है तुम्हारी मम्मी का तबीयत ख़राब रहता है। ये बात कहते ही उससे वो बोलते हैं कि हम इसे ठीक कर सकते हैं और उससे एक नारियल और 1100 रुपये की मांग करते हैं। संजय अठवानी एक नारियल और 1100 रुपये उन्हें दे देता है और उनसे लगातार बात के दौरान वो उन्हें बोलते हैं कि 4 लाख रुपये नगद और आपकी माता जो भी सोने के आभूषण पहनी होगी उसे अपने घर के मंदिर में रख देना। 20 तारीख को हम आपको फ़ोन करेंगे और उसे लेने आएंगे। और 20 तारीख को ये फ़ोन करते हैं, उसे पैसा मंगाते हैं और 4 नग सोने के कंगन मंगाते हैं और उससे ले लेते हैं। और उससे लेने के बाद वो दोनों अपराधी, जो जिसमें एक महिला है और उसका नाम लाल, उम्र 45 वर्ष,
और महिला जो थी गीता राय, और ये दोनों ही उत्तर प्रदेश के निवासी है और यहाँ पे आके धोखाधड़ी का काम, ठगी का काम कर रहे थे, यहाँ से संचालित कर रहे थे, जिसमें छावनी थाना पुलिस को बहुत बड़ी सफलता मिली है और उन्हें पकड़ लिया गया है। कार्य के लिए जुड़ी रही है। ग्लोबल इंडिया टीवी से नीतीश रात्रे की रिपोर्ट।